होते थे, हिंदी इंग्लिश के आते थे, पर तुम्हारे रीजनिंग के, मैथ के, करंट, स्टैटिक कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता था कहाँ से कितना है। वो मेनली पोर्शन साइंस सोशल साइंस देते हैं ताकि हमें थोड़ा टाइम का चैलेंजिंग की दिक्कत हो। फॉर्म भरोगे तो आपसे एक लैंग्वेज भरवाई जाएगी, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। इसमें जो मेन पेपर होगा उसमें आपका हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, संस्कृत, और आई गेट 200 मार्क्स, ठीक है। क्रॉस स्कोर था मेरा, क्लास में लूंगा जो डोमेन वाला सेक्शन है, प्लस तुम्हारा रीजनिंग, मैथ के कुछ चैप्टर्स जो हो गए, ठीक है। इन सब की कोशिश करूंगा मैं क्लासेस आपकी लूं और इसकी तैयारी में करा दूं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस माइंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीयूईटी पीजी के बीएड के थ्रू अगर आपको ड्यू में, बीएचयू में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है तो उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पता ही होगा कि उसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल के आसपास है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप इसको लेके इंटरेस्टेड है जरा भी, तो फॉर्म जरूर आप भर दो। 1000 रुपये आपको पता है मिनिमम फीस है इसकी, और अदर कैटेगरी के लिए कुछ छूट है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें जो है नोटिफिकेशन, हमारा चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेस प्लान नाम से सर्च करिए, मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया, उसको आप तसल्ली से पढ़ सकते हो सारी चीजें, उसके बाद आप उसको भर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अब हम यहाँ पे आज बात करने आए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी बीएड, यानी 2023 में। अब आपको पता है कि अब तक क्या होता था कि ड्यू जो भी आपका बीएड के थ्रू एडमिशन लेती थी तो वो ड्यूईटी के थ्रू होता था, मतलब ड्यू अपना अलग से एग्जाम कराती थी, जो कि लास्ट ईयर हुआ था और उसमें मैंने खुद एग्जाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि इस साल आपको पता है पहली बार हो रहा है कि ड्यू अपने बीएड के एडमिशन जो है सीयूईटी के थ्रू लेगी, लेकिन बस कंडीशन ये है, इस बार जो नई चीज ये है वो ये है कि पहली बार एक तो ड्यू शामिल हुआ है इसमें, और दूसरी चीज की ड्यू जो है इसमें अलग से अपना पेपर करवाएगी, जैसे कि बीएचयू करवाता था अपना अलग से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो आपको अपना जो पेपर कोड है वो आपको पता है जो 03 है लास्ट में, ठीक है, PGQP 03 वो वाला भरना है। और अगर आपको ड्यू और बीएचयू, जो आपको पता है ज्यादातर जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो यही है, जो पॉपुलर लोग ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको ड्यू या बीएचयू से बीएड करना है तो आपको पता है इसमें सीटें काफी लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन काफी तगड़ा होता है। तो किस तरीके से जो भी एक एक्सपेक्टेड टाइम आपके पास, जो भी आपको पता है तो कम समय ही बचा है, हालांकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया बताऊंगा कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी आपके पास गिवन टाइम है, ठीक है। और इस मैं हल्का आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ड्यू एंट्रेंस दिया था और आई गेट 200 मार्क्स, ठीक है। क्रॉस स्कोर था मेरा 400 में से, और लैंग्वेज में मुझे एडमिशन चाहिए था जो कि 210 पे एडमिशन क्लोज हो गए थे ओबीसी के, ठीक है। तो काफी दुख भी हुआ, लेकिन फिर से तैयारी स्टार्ट की है, इस बार उम्मीद है कि करेंगे, ठीक है। और सपना यही कि ड्यू या बीएचयू से करना है, ठीक है। तो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये चैनल मैंने खास तौर पर इसीलिए बनाया कि जो भी फ्रेंड्स जो है हमारे ड्यू और बीएचयू से करना चाहते हैं इस साल एंट्रेंस की तैयारी, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ठीक है। क्या रियलिटी में जो चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन है, तैयारी से जुड़ी चीजें, वो सारी आपको यहाँ फ्री में अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी बीएड जो ड्यू और बीएचयू के थ्रू होगा, ठीक है, 2023। तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, सबसे पहले आपको पता है कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो उसकी सबसे पहली शर्त होती है कि आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। तो अब पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लें। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल सा, देखिए पहली चीज तो मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। तो देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, 3 डॉट्स मिलेंगे, वहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करो, ठीक है। वहाँ पे आप ईयर डालो 2022, फिर सीयूईटी पीजी डालिए और उसमें बीएड जो होता है 74 नंबर पे, ठीक है, कोड नंबर 74, उस पर क्लिक करोगे। बीएड लैंग्वेज और जो भी मतलब अलग अलग उसका होता है सोशल साइंस का, लैंग्वेज का, तो वो क्लिक करके आप अपना जो भी आपको पता है कि पेडागोजी इसमें अलग अलग होती है, ठीक है, तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जौन सा भी आपका है, और वहां से आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व भी मैं कराऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। आने वाली कुछ वीडियोस में अलग अलग जो भी होते हैं, मतलब सोशल साइंस का, हिंदी का, जितने पॉसिबल हो पाएंगे, जितना मैं करा पाऊंगा उतने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके यहाँ उनका सोल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है। मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस,
करंट और हिंदी इंग्लिश जो भी होगी। और आने वाले टाइम में मैं इनसे जुड़ी जितना हो सकेगा उतनी मैराथन लाऊंगा, क्लासेस भी कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। लास्ट ईयर मेरे पास टाइम नहीं था, लास्ट ईयर भी मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी थी। पिछले साल मैंने स्ट्रेटजीज वीडियो बनाई थी, सिलेबस पर काफी सारी चीजें बताई थी, ठीक है, उससे कई बच्चों की हेल्प भी मिली थी। लेकिन मैं बस इतना है कि लास्ट ईयर कुछ चीजें नहीं क्लासेस ले पाया, ठीक है। तो जितना मैं इस बार हो सकेगा आपको फ्री में कंटेंट टेलीग्राम के चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये चीजें आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो पहली चीज, प्रीवियस ईयर पेपर आप एनटीए से डाउनलोड कर लो, या फिर सबसे आसान तरीका है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे फ्री में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मैथ्स की, सोशल साइंस की, जो भी पुराने साल का पेपर है, सेम उसी पैटर्न और लेवल का पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो आप चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए, वहां से डाउनलोड करो, फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है उनको सॉल्व करानी ही, तो मैंने बताया मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के वो पेपर सॉल्व कराऊंगा, उनकी स्मार्ट अप्रोच क्या होती है वो भी सॉल्विंग कराएंगे, ठीक है। फिर मॉक कहाँ लगाएं, तो देखिए ये भी आपके मन में डाउट होगा कि मॉक टेस्ट किसका दें, जैसे कई पता है। तो देखिए मॉक टेस्ट का मैं ऐसा कहूंगा कि मॉक टेस्ट कोई खास कंपलसरी नहीं होता है यहाँ, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट वाकई लगता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, हालांकि इसमें मॉक टेस्ट देखिए बेसिकली हम देते क्यों है, मॉक टेस्ट हम इसलिए मेनली देते हैं ताकि हमें थोड़ा टाइम का चैलेंजिंग की दिक्कत हो। आपको भी पता है कि 2 घंटे 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ सफिशियंट है। अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की, अगर आपकी बहुत ज्यादा स्पीड खराब है, मतलब रीडिंग एबिलिटी कमजोर है, तब तो आपके लिए 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो आप आराम से 1.5 घंटे में भी पेपर खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो और जहां तक बात है प्रैक्टिस की, तो प्रीवियस ईयर पेपर सफिशियंट होता है प्रैक्टिस के लिए। फिर भी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो मॉक टेस्ट देखिए मैं कोशिश करूंगा कि उसी लेवल के मॉक टेस्ट फ्री में यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊं, ठीक है। मतलब प्रीवियस पेपर बेस्ड मैं कुछ मॉक टेस्ट अपनी तरफ से बना के यहाँ सॉल्व कराऊं, ठीक है। उनके जो क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। बाकी अगर आपके पास ज्यादा पैसे, तो आप बहुत सारे चैनल्स हैं जो मॉक टेस्ट सीरीज लाते हैं, उनका भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। फिर सिलेबस की अगर बात करें, तो आपको पता है कि सिलेबस भी इस बार चेंज हुआ है। लास्ट ईयर क्या था, डीयूटी के थ्रू जब डीयू का एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने बकायदा एक, सिर्फ उसका तो ऐसा था कि पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें उन्होंने बता रखी थी। और पहले क्या होता था आपको भी पता होगा, 25 क्वेश्चन होते थे, हिंदी इंग्लिश के आते थे, पर तुम्हारे रीजनिंग के, मैथ के, करंट, स्टैटिक कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता था कहाँ से कितना है। वो मेनली पोर्शन साइंस सोशल साइंस का ही रहता था, ठीक है। लेकिन इस साल से चीजें बिल्कुल अलग है। इस साल से अंतर क्या दिखेगा आपको, पहली चीज तो ये कि इस साल से एक चीज आप क्लियर कर लो कि अगर आपको ड्यू और बीएचयू इन दोनों में एडमिशन चाहिए, तो इन दोनों के पेपर कोड सेम है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अगर मान लो आपको हिंदी से मान लेते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट के थ्रू बीएड करना है, तो वो लैंग्वेज में आता है, उसका पेपर कोड है PGQP 05। तो ये इन दोनों के लिए, मतलब इन दोनों में एडमिशन के लिए आपको यही पेपर कोड डालना है और यही पेपर देना है। और ये मतलब इसके लिए आपको ड्यू के लिए भी यही देना है। और ड्यू का लेकिन पहले पैटर्न अलग था, ठीक है। पहले क्या होता था, चाहे हिंदी लैंग्वेज का बच्चा है, चाहे साइंस का है, मैथ का है, सबको वही कॉमन पेपर देना है, जो कि अब अलग हो गया है। पीएचयू तो लास्ट ईयर भी वही पैटर्न पे लिया है, ठीक है। तो ये चीज आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी इनका सेपरेट सिलेबस मैं अलग अलग अपलोड कर दूंगा, या फिर वीडियो के थ्रू आपको डिटेल से, हो सकता है आपने देख भी लिया इधर उधर कहीं से, लेकिन फिर भी मैं एक एक चीजें जो है, अभी मैं प्रीवियस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसमें पूरा डिटेल से सिलेबस जो उसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा डीप सिलेबस एक एनालाइज के बाद मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो आपसे वीडियो ना छूटे। हिंदी की, ठीक है, मतलब लैंग्वेज की, सोशल साइंस की, सबकी, मैथ की, मैं सबकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें डीप में सारे चैप्टर आपके मेंशन कर दूंगा। उसके बाद एक आपके मन में ये भी होगा कि उम्मीद कब तक है पेपर होने की, ठीक है, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम की, तो अभी तो हालांकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। जून से पहले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है मार्च अप्रैल तक तो फॉर्म ही चलना है, फिर मई जून, 2 महीने में इतना जल्दी एग्जाम नहीं होगा। जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम होने की उम्मीद है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 महीने ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपको पता है पिछली बार सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो मान के चलिए इस बार अगस्त तक हो सकता है एग्जाम, ठीक है। अगस्त या हो सकता है सितंबर तक चला जाए, लेकिन उम्मीद आप मानो अगस्त के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड भी आपके लगभग 15-20 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न को लेके, ठीक है, हल्का फुल्का, कि एग्जाम पैटर्न का क्या सिस्टम है इस बार।
देखिए एग्जाम पैटर्न में मोटा मोटी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इतनी सा ही है कि 2 सेक्शन आपको पता है इसमें आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो लैंग्वेज आधारित होगा, यानी जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपसे एक लैंग्वेज भरवाई जाएगी, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो जो भी आप चूज करोगे उसी के पेपर में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन उसके आएंगे, जैसे मान लो आपने हिंदी चुना तो हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश चुना तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश के। फिर दूसरी चीज, बाकी के बचे कितने, 15 क्वेश्चन बचे, ठीक है। ये सेक्शन जो है आपका ये 25 नंबर का होता है। मतलब आपके टोटल देखो सेक्शन जो है 2 सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आएंगे भाषा आधारित, हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको चुनना है, हिंदी के या इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। 15 जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या रहेगा, तो इसमें आपका रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्लस मैथ्स से क्वेश्चन होंगे, प्लस आपका करंट और स्टैटिक जीके जो होती है उससे क्वेश्चन होंगे। देखिए स्टैटिक का मतलब आपको पता ही है, जो ओल्ड स्टैटिक डाटा होता है ना, फैक्चुअल चीजें, जैसे भारत का पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ऐसे क्वेश्चन। करंट का मतलब अभी करंट में क्या चल रहा है उनसे, ठीक है। तो इनपे भी, इनके भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है उन पे मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो सिलेबस लाऊंगा वो आपको कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सिलेबस को एकदम डीप एनालाइज के बाद लाऊंगा कि इन जैसे ये रीजनिंग है तो रीजनिंग के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स के कौन से चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, करंट स्टैटिक में क्या पूछा जाता है। ऐसे तो पूरा पोर्शन सिलेबस में आपको कई वीडियो वाले लोगों ने दिखा रखा है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हैं उनको मैं डीप में आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा आपका सेक्शन होगा मेन, जिसे बोलते हैं डोमेन, ठीक है। कई लोग इसी से डरे हुए रहते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, इसमें डाउट रहता है। तो आपको पता ही है डोमेन का मतलब मेन, इसमें कितने 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ मैं हिंदी से हूँ, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज मान लो मैंने चुना, ठीक है, तो मेरा पेपर कोड क्या है, PGQP 05, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मेन पेपर होगा उसमें आपका हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, संस्कृत भी आएगी, क्योंकि ये तीनों जो है लैंग्वेज में आते हैं। इसका मतलब ये है अगर आप हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, संस्कृत वाले हो, आपको इन तीनों के क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। और प्लस इसमें भी आपका अलग अलग भाषाओं पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, प्लस कुछ आपको सोशल साइंस के, प्लस कुछ साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो कि इसमें 75 क्वेश्चन में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनके क्वेश्चन तो मेजर इनके ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इनमें भी मिक्स रहेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन के आसपास आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, और कुछ क्वेश्चन आपको साइंस और सोशल साइंस के भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका पूरा रहेगा। बाकी आपको पता ही है टोटल 100 क्वेश्चन आप इसमें होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 400 मार्क्स हो गए टोटल। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। 2 घंटे का टाइम आपको टोटल मिलता है इसमें। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। और बाकी उम्मीद है मैंने सारी चीजें आपको पैटर्न से जुड़ी बता दी, और इसमें काफी कुछ चीजें हैं इसमें बताने को, ठीक है। सिलेबस जो है उसको डीप से अलग अलग, जैसे हिंदी का क्या है, इंग्लिश का क्या है, मतलब लैंग्वेज पेडागोजी का, सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ्स का, इनका मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको अगले वीडियोस में कराऊंगा। साथ में आपकी तैयारी के लिए भी इसमें मैराथन क्लासेस चलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लास्ट में थोड़ा बात कर लेते हैं पेड तैयारी, अब जो बचे हमारा टाइम है उसमें कैसे करें, मतलब सेल्फ स्टडी बेस्ड तैयारी करें या फिर कहीं पेड कोर्स ले लें। तो देखिए ये टोटली डिपेंड आप पे करता है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी क्षमता कैसी है पढ़ने को। अगर पॉसिबल है तो आप पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेड कोर्स लेके आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि सीयूईटी थोड़ा मतलब ये चीजें, ये एंट्रेंस आजकल ऐसे हो गए हैं, कह सकते हो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चीजें पूरी, अगर आप इनका सिलेबस उठा के देखोगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसा हो गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको कोचिंग की जरूरत तो है। अब हो सकता है वो पेड कोर्स के थ्रू हो, या अगर आप में एबिलिटी है तो आप यूट्यूब के थ्रू या किताबों के थ्रू या कहीं ना कहीं से आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। तो अगर आपके पास बजट है ठीक ठाक तो आप ऑनलाइन पेड कोर्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास नहीं, इतना पैसा नहीं, आप अफोर्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है, और यूट्यूब जो है और बहुत सारे मटेरियल जो है, मैं सेल्फ स्टडी की से तैयारी कैसे करें उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा उसमें।
और साथ में जो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, उस पर सारी मैं वीडियो पीडीएफ जो है, मॉक टेस्ट है, फ्री में सारे पेपर्स है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे रेगुलर आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है। अगर आप मेनली मैं कोशिश करूंगा लैंग्वेज पेडागोजी जो है उसकी क्लासेस यहाँ पे लूँ, यानी हिंदी की क्लासेस जितनी होती हैं, इंग्लिश के जो सेक्शन है, ठीक है, वो सारे, प्लस संस्कृत जो है, इन सारी चीजों की क्लासेस मैं लूंगा जो डोमेन वाला सेक्शन है, प्लस तुम्हारा रीजनिंग मैथ के कुछ चैप्टर्स जो हो गए, ठीक है, इन सब की कोशिश करूंगा मैं क्लासेस आपकी लूँ और इसकी तैयारी में करा दूं। बाकी चीजें आप देखिए, सोशल भी है, साइंस भी है, फिर मैथ्स भी है, उनका तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज जो है उसकी क्लासेस मैं यहाँ तक करवाऊं और एंड तक करवाऊं और अच्छा खासा आपको आउटपुट मिले, ठीक है। तो उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करो, ठीक है, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। बाकी अगर आपका कोई कमेंट रह गया तो उसे कमेंट करना, डाउट रह गया उसे कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।